100 शहर 100 खबर। बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार को जल्द ही दिया जाएगा विशेष पैकेज। 50,000 करोड़ से ज्यादा का होगा विशेष पैकेज। पटना में पीएम मोदी 5 योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया। दनियावा बिहार शरीफ के बीच नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। डिजिटल उद्घाटन के बाद रवाना हुई ट्रेन। एक दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे पीएम मोदी। सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत। 2009 के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर दिखे पीएम मोदी और सीएम नीतीश। नीतीश के तीर को पीएम मोदी ने लालू की तरफ मोड़ा। कहा, नीतीश की बात से सहमत हूं। अगर अटल जी की सरकार को 6 महीने और मिले होते तो नीतीश के रेल मंत्री रहते रेल प्रोजेक्ट जरूर पूरा हो गया होता। पीएम मोदी ने कहा, नीतीश के बाद एक ऐसे रेल मंत्री आए जिन्होंने रेलवे की रफ्तार रोक दी। दोपहर के समय बिहार के मुजफ्फरपुर में होगी पीएम की बड़ी रैली। कार्यक्रम से पहले हिरासत में लिए गए 3 संदिग्ध। पीएम की रैली के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। बिहार में नीतीश के प्रचार पर केजरीवाल की छाप। ऑटो पर चिपके पोस्टर, लिखा, न झांसे में आएंगे न नीतीश को जिताएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे 22 कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे बिहार। बिहार में बीजेपी के खिलाफ गांव-गांव करेंगे प्रचार। गुड़गांव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस लेगी ऐप का सहारा। ऐप के जरिए अपराध पर अंकुश लगाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसपी दफ्तर के पास से 9 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने कॉलेज के अकाउंटेंट से छीने रुपए। रणथंभौर दुर्ग के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। भगवान गणेश से अच्छी फसल की कामना के लिए उमड़ती है भक्तों की भीड़। श्रीनगर में फिर लहराए गए आईएसआईएस के झंडे। जामा मस्जिद इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद लहराए गए आतंकी संगठन के झंडे। भूमि बिल के खिलाफ योगेंद्र यादव के आंदोलन को मिला अन्ना का समर्थन। हर गांव से मिट्टी लाकर 10 अगस्त को संसद के सामने होगा प्रदर्शन। यूपी में एक और प्रशासनिक अधिकारी ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। फैजाबाद के आईएएस अधिकारी एसपी सिंह ने वीआरएस के लिए अर्जी दी। ठाणे के डोंबिवली इलाके में चंद सेकंड में जमींदोज हो गई 3 मंजिला इमारत। नगर निगम ने खाली करा ली थी ये जर्जर इमारत। मऊ में शराब के नशे में पुलिस वाले का ड्रामा। लोगों से की बदसलूकी। तमाशे के बाद साथी पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। दिल्ली के रोहिणी में एक ज्वेलरी शोरूम की लूटपाट की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। 12 जुलाई की वारदात। कुशीनगर में महिला के साथ बदसलूकी। दबंगों के खौफ में पूरा गांव। गुजरात के नर्मदा में दिल दहलाने वाली वारदात। शराब के नशे में पिता ने की 2 बच्चों और पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश। बिहार के मुंगेर में जहरीले भोजन ने ली एक ही परिवार की 4 बच्चियों की जान। पंजाब में मजदूरी करते हैं लड़कियों के माता पिता। फतेहाबाद में 2 अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़। 2 युवकों पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप। ओडिशा के मलकानगिरी में 5 माओवादियों ने किया सरेंडर। 2 महिलाएं भी शामिल। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर ने कटरा में कहा, सीमा विवाद के हल के लिए जंग सबसे बुरा समाधान। इलाहाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी नेता और यूपी सरकार के मंत्री आजम खान के खिलाफ प्रदर्शन किया। झारखंड के दुमका में पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विजय दिवस से पहले आज द्रास में सेना प्रमुख दलवीर सुहाग ने वॉर मेमोरियल पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। न्यू जलपाईगुड़ी में रेलवे ने बढ़ाए सुरक्षा इंतजाम। सीआईएसएफ से आरपीएफ को मिलेंगे नए उपकरण। स्टेशन पर लगाए जा रहे हैं 20 सीसीटीवी। पुंछ के खानाटेर और पुनियान में फटे बादल। बीएसएफ और स्थानीय निवासियों की इमारतों पर बड़ा असर। प्रशासन ने हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड के रामनगर में एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत। तेंदुए की उम्र करीब 6 साल बताई गई।
महाराष्ट्र के नासिक की थोक मंडी में प्याज की आवक हुई कम। बेमौसम बारिश और ओला गिरने से प्याज का उत्पादन 30% तक घटा। यूपी के हरदोई में एक युवती को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। बलात्कार के बाद युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा रथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी। सबसे पहले सुभद्रा जी के रथ की होगी वापसी। स्पेन और फ्रांस के दौरे से पहले शिलारू में भारतीय हॉकी टीम ने की प्रैक्टिस। राजस्थान के धौलपुर में एक शख्स की पीट पीटकर हत्या। नाबालिग भांजी से छेड़छाड़ का किया था विरोध। लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश से बढ़ा घाघरा नदी का जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी के देवरिया में पुलिस की बड़ी लापरवाही। गायब हो गया बालू में दबा जिंदा बम। गोरखपुर से बुलाया गया था बम निरोधक दस्ता। गुजरात के गांधीनगर में अरंडी का तेल खाकर 11 लोग बीमार। जांच के दौरान तेल में पाई गई कीटनाशक दवा। हरियाणा के रेवाड़ी में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने रेल पटरी पर दौड़ाया ट्रक। करीब 7 घंटे तक ठप रहा यह रेलवे यातायात। केजरीवाल जंग में दिल्ली महिला आयोग को लेकर नया बवाल। कमी बताकर अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की फाइल पर एलजी ने दस्तखत नहीं किए। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर विवादों में घिरी स्वाति मालीवाल ने तेजाब पीड़ितों से की मुलाकात। इलाज और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद का भरोसा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में सीआरपीएफ के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। हादसे में सीआरपीएफ का एक जवान की मौत। तिरुवनंतपुरम में केरल के सीएम की तरफ उछाली गई चप्पल। वित्त मंत्री को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लेफ्ट के कार्यकर्ता। झारखंड के दुमका में मुख्यमंत्री रघुवर दास को गांव वालों ने दिखाए काले झंडे। बिजली घर का उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम। जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री का उनके समर्थकों ने किया स्वागत। ढोल नगाड़े के साथ जमकर हुई आतिशबाजी। गुजरात के मेहसाणा में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। आरक्षण की मांग को लेकर रैली कर रहे थे पटेल समुदाय के लोग। कानपुर के रिहायशी इलाके में पानी भरने से भड़का लोगों का गुस्सा। नाले के पानी में पार्षद को खड़ा करके सबक सिखाया। ऋषिकेश में पानी की टंकी पर चढ़े छात्र नेता। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। कल पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। राजकोट में इंजीनियर की अकल और गांव वालों की मेहनत से टला हादसा। सीमेंट की बोरियों से रोका पानी। आसाराम केस में गवाह अखिल गुप्ता की हत्या मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने की सिफारिश। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। 2 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगी। बरेली में करबला कब्रिस्तान के मुतवल्ली पद से बर्खास्त हुए मुख्तार अब्बास नकवी के छोटे भाई। वक्फ की संपत्ति बेचने का आरोप। दिल्ली के देवली इलाके में शराब दुकान के बाहर हंगामा। लोगों ने दुकान बंद करने की मांग की। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की पहल पर रुका बाल विवाह। परिवार और रिश्तेदारों को चेतावनी दी। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने बीबीए के छात्र को कुचला। 9 मिनट तक तड़पता रहा विनय। किसी ने मदद नहीं की। यूपी के कासगंज में महज 200 रुपए के लिए तलवारबाजी के राष्ट्रीय खिलाड़ी को ट्रेन से फेंका गया। होशियार सिंह की मौके पर मौत। रेलवे पुलिस के जवानों पर आरोप। यूपी के हाथरस में विकलांग डिब्बे में यात्रा कर रहे एक युवक को ट्रेन से फेंका। जीआरपी के 2 सिपाहियों पर आरोप। आसाराम केस की गवाह की हत्या मामले में 14 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। यूपी के शाहजहांपुर में डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे एक समाजसेवी। मधुमिता की बहन निधि ने खोला अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ मोर्चा। कहा सोची समझी साजिश थी। सड़क हादसे में सारा की मौत। श्रीनगर के बीएसएनएल टावर में लगातार तीसरा हमला। आतंकवादियों ने ग्रेनेड से किया हमला। 3 लोग घायल। श्रीनगर के जामा मस्जिद में फिर लहराया आईएसआईएस का झंडा। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली में पकड़े गए सीरियल रेपिस्ट का केस नहीं लड़ेगा कोई वकील। रोहिणी कोर्ट के बार एसोसिएशन का फैसला। पुणे के करीब देहो में दुर्लभ प्रजाति के सांपों के साथ पकड़े गए 2 लोग।
सांप के बदले आरोपियों को मिल सकते थे करीब 10 लाख रुपए। गुजरात के मेहसाणा में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। आरक्षण की मांग को लेकर रैली कर रहे थे पटेल समुदाय के लोग। कुशीनगर में महिला के साथ बदसलूकी, दबंगों के खौफ में पूरा गांव। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक महिला ने वीडियो पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। राजस्थान के धौलपुर में एक स्कूल की घोर लापरवाही, बिजली का झटका लगने से 9 बच्चे घायल। गुजरात के नर्मदा में दिल दहलाने वाली वारदात, शराब के नशे में पिता ने की 2 बच्चों और पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। ओडिशा के मलकानगिरी में 5 माओवादियों ने किया सरेंडर, 2 महिलाएं भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गुजरात से दबोचा, डायमंड कारोबारी को लगाया था 22 लाख का चूना। गुजरात के नर्मदा में जानवरों की खाल की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए 3 लोग। त्रिपुरा के धर्मनगर में बीजेपी के युवा नेताओं पर हमला, एक की हालत गंभीर, एसएफआई कार्यकर्ताओं पर आरोप। फतेहाबाद में 2 अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़, 2 युवकों पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप। बहराइच में 6 महीने पहले हादसे में हुई युवक की मौत की अब होगी जांच, हाईकोर्ट के आदेश पर कब्र से लाश निकाली गई, आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज। गोधरा दंगा केस का एक आरोपी मध्य प्रदेश के झाबुआ से गिरफ्तार, गोधरा लोकल क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। यूपी के मऊ में धरने पर बैठी महिलाओं को अधिकारियों ने जबरन पहुंचाया अस्पताल, दबंगों पर कार्रवाई चाहती थी पीड़ित महिलाएं। बिहार के सुपौल में मुखिया की हत्या को लेकर गांव वालों का हंगामा, पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ पर किया काबू। गुजरात की नर्मदा में जानवरों की खाल की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए 3 लोग। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मोबाइल की बैटरी फटने से धमाका, 13 साल का एक बच्चा घायल, विज्ञापन देखकर कर रहा था बैटरी से बल्ब को जलाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में कार से 17 लाख की लूट, बैंक से पैसे निकालकर मोबाइल पर बात कर रहा था कारोबारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गैंग रेप, पीड़ित ने आग लगाकर खुदकुशी की, परिजनों का आरोप, बलात्कार के आरोपी से थी परेशान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, रंगे हाथ पकड़े गए 8 लोग। मुजफ्फरनगर में गोली मारकर एक महिला की हत्या, मंगलसूत्र छीनने की कोशिश कर रहे थे लुटेरे, महिला के पति को भी घायल किया। यूपी के गोंडा में 220 केवी हाई टेंशन लाइन के टावर पर गिरी बिजली, 4 जिलों में बिजली का संकट। आज तक की खबर का असर, रायचूर में 9 साल से घर में कैद युवती को प्रशासन ने छुड़ाया। एआईपीएमटी परीक्षा के लिए ड्रेस कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम संगठन की याचिका, परीक्षार्थियों को करना होगा सीबीएसई के कायदे पर अमल। दिल्ली में करीब 30% महंगा हुआ प्याज, 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है प्याज। मुंबई में महंगा हुआ प्याज, सप्लाई कम होने की वजह से और बढ़ सकती है कीमत। यूपी के चंदौली में बरसात का कहर, कच्चा मकान ढहने से एक महिला की मौत। जल्द ही इतिहास बन जाएगा हैदराबाद का सबसे पुराना अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल को तोड़कर नया अस्पताल बनाएगी तेलंगाना सरकार। टीबी पर काबू पाने के लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद लेगा स्वास्थ्य मंत्रालय, देश भर में चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान। न्यू जलपाईगुड़ी में रेलवे ने बढ़ाए सुरक्षा इंतजाम, सीआईएसएफ से आरपीएफ को मिलेंगे नए उपकरण, स्टेशन पर लगाए जा रहे हैं 20 सीसीटीवी कैमरे। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बेंगलोर पुलिस ने बनाया 23 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर, बनरघट्टा से होसुर रोड तक 20 मिनट में लाया गया दिल। हैदराबाद के निश्चल बने देश में सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट, महज 19 साल की उम्र में हासिल की डिग्री।
कोच्चि में पर्यावरण बचाने की मुहिम, लोगों ने चलाया नो प्लास्टिक कैंपेन। अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है मुंबई की टैक्सी यूनियन, जल्द ही लॉन्च करेगी मोबाइल एप्लीकेशन। गोंडा के गांव में रंग लाई दलित लड़की की मेहनत, सरकारी सहयोग और मजदूरी की कमाई से घर में बना शौचालय, प्रशासन ने बनाया स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। शिरडी में कारगिल के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, अमर ज्योति कलश के साथ दिल्ली पहुंचे सेना के पूर्व अधिकारी।